दुनिया के सबसे अमीर लोग, सबसे पावरफुल नेता और एक आदमी जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है पावर, पैसा और राज की, जहां इंसान भी सौदा बन जाता है। आज हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स की, वो डॉक्यूमेंट जो दुनिया के सबसे बड़े स्कैंडल का हिस्सा बने। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में अमेरिका में हुआ। शुरुआत में वो एक स्कूल टीचर था, लेकिन अचानक बिना किसी क्लियर बैकग्राउंड के वो बन गया बिलियनियर्स का फाइनेंशियर। लोग पूछते रहे कि इतना पैसा आया कहाँ से, पर जवाब कभी क्लियर नहीं मिला। एप्स्टीन का नेटवर्क था बड़े बड़े पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, सेलिब्रिटीज़ और रॉयल फैमिली के लोग। इसी नेटवर्क की वजह से उसे कोई छू तक नहीं पाता था। वर्जिन आइलैंड में एप्स्टीन ने अपना एक प्राइवेट आइलैंड बनाया था जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। इस पूरे आइलैंड में एक भी कैमरा नहीं था। यहाँ पर कम उम्र की नाबालिग लड़कियाँ लाई जाती थी, जिसके साथ एप्स्टीन खुद गलत काम करता और धमकी देकर डराता था। इसके बाद यहाँ प्राइवेट जेट आते थे, उसमें बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटी भी शामिल थे। एप्स्टीन दलाल था, तो वो पहले से ही लड़कियों को कह देता था कि तुम्हें पावरफुल लोगों को खुश रखना है। 10 साल से लेकर 18 साल तक की लड़कियों के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जाता था और रिपोर्ट्स के अनुसार कई लड़कियों को बच्चा भी हो जाता था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उसी बच्चों को ये बड़े बड़े अमीर लोग अपना भोजन बनाते थे। दोस्तों ज़रा सोचिए, जहाँ पर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों का नेटवर्क हो, उसे कोई आसानी से कैसे उजागर कर सकता है। साल 2005 में फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की पुलिस के पास आती है और कहती है, एक अमीर आदमी ने पैसे देकर मेरे साथ गलत किया है। इस पर पुलिस अलर्ट हो गई और जांच आगे बढ़ती है। इसके बाद और भी लड़कियां सामने आई और सबका आरोप जेफरी एप्स्टीन पर लगा। साल 2008 में दोषी एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन यहाँ से कहानी खतरनाक हो जाती है। इतने सारे आरोपों के बावजूद एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की सजा होती है। एप्स्टीन के साथ एक डील की गई, इसका नाम था स्वीट हार्ट डील। इसमें एप्स्टीन सिर्फ रात को ही जेल में रहता था और दिन में उसे बाहर जाने की इजाज़त थी। अब लोग पूछने लगे कि इतने बड़े आरोपी को आप ऐसे बाहर जाने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? क्या कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए बना है? इसके अलावा ये सवाल भी उठने लगा कि इतनी बड़ी ताकत एप्स्टीन को आखिर बचा क्यों रही है। इतने बड़े कांड में एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसके साथ एक महिला थी, गैस्लीन मैक्सवेल, जिसे एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड भी कहा जाता था। गैस्लीन एक अरबपति परिवार से थी जो कथित रूप से लड़कियों को फंसाती और तैयार करके एप्स्टीन तक पहुंचाने का काम करती थी। पीड़ितों के अनुसार गैस्लीन इस नेटवर्क की मुख्य कड़ी थी, तो पुलिस ने इसके जरिए एप्स्टीन के सारे काले चिट्ठे का पता लगाया और साल 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया। इस बार उस पर आरोप लगे थे सेक्स ट्रैफिकिंग, नाबालिगों का शोषण और साजिश। दुनिया की निगाहें एप्स्टीन पर टिक गई। लोगों को लगने लगा कि अब सच्चाई बाहर आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में मरा हुआ पाया गया। सरकारी रिपोर्ट में इसे आत्महत्या घोषित किया गया, लेकिन सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है। सीसीटीवी कैमरे उस रात काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे और पहले भी एप्स्टीन ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, फिर भी निगरानी क्यों नहीं की? इन सभी सवालों से एक लाइन का जन्म हुआ, द एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल्स उन दस्तावेजों को कहा जाता है जिनमें शामिल है कॉल रिकॉर्ड, गवाहों की गवाही, पीड़ितों के बयान और ईमेल्स। इन दस्तावेजों में बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, जैसे बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, एलोन मस्क, स्टीफन हॉकिंग्स और कई बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम शामिल हैं। इस पर कुछ लोगों ने सफाई दी और कुछ चुप रहे। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है वो लड़कियां जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कई पीड़ितों ने कहा, हमने बोला लेकिन किसी ने नहीं सुना, क्योंकि सामने पैसा और ताकत थी। साल 2021 में गैस्लीन मैक्सवेल को दोषी ठहराया गया और उसे 20 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर ये नेटवर्क था तो बाकी लोग कहाँ हैं? दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। ये कहानी है सत्ता की, सिस्टम की और उन लोगों की जो कानून से ऊपर समझे जाते हैं।